वीडियो आ रही है। आई थिंक वीडियो आ यस रही सर। यस सर। है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली मैगजीन आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैंने प्रतियोगिता दर्पण फॉलो किया था। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज था परम आईएएस का, और मार्केट में जो भी दो तीन टेस्ट सीरीज है उसको आप लोग फॉलो करिए। ठीक है। मैंने भी वही किया था। मैं तो वहां पे ऑफलाइन में नहीं कर पाता था। मैं जो ऑनलाइन का जो टेलीग्राम पे पीडीएफ का फॉर्म में आता था, मैं उसी को रेफर करता था। इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए मैंने क्राउन का किताब पढ़ा था। एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, वो पढ़ी थी। और जो जब जब मेंस का टाइम आया, उस टाइम में मैंने जो परम आईएएस की तरफ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक दिया गया था, मैंने उसको तैयार किया। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैंने उसको भी तैयार किया था। और जो जीएस वन में हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और डीआई हो गया, इसके लिए कुछ जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर थे उसी को मैंने लिखा। नया मैंने किसी टेस्ट सीरीज का नहीं लिखा। लेकिन हाँ, परम आईएएस का जो कॉपी टेस्ट सीरीज का वो लोग डालते थे टेलीग्राम पे इवेल्युएट करके, मैंने उसको तो रेफर किया अपने आंसर को मिलाने के लिए। और उससे मुझे जो कमियां महसूस हुई उसको सुधारने का मौका मिला। इसके अलावा जो जीएस टू में था, वो बहुत डायनेमिक होता है। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ न्यूज़पेपर को भी फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम 4 मंथ का लास्टली फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपका करंट का कोई एग्जाम्पल उसमें ऐड हो पाए, जिससे आपका बेहतर मतलब आंसर हो पाए। इसके अलावा जो इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए मैंने परम आईएएस टीम से जुड़ा, वहां पे मुझे बहुत अच्छा वहां पे हेल्प मिला, वो गाइडेंस मिला। मैं यहाँ पे मतलब अपने होम सिटी से गया वहाँ पटना, और वहाँ पे लगभग 1 मंथ रहा, पटना में स्टे किया। और वहाँ पे जो परम आईएएस का टीम था, वहाँ पे मैंने उन लोगों से जो हेल्प मिला, उसके बदौलत मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और फाइनली सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा जो अभी बहुत बच्चा को इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि डीमोटिवेट ना हो। ये मेरा प्रथम ही प्रयास था, लेकिन सबका लक अच्छा नहीं होता है। ठीक है। और मेरा लक अच्छा था, तो मेरा हो गया। आप लोग भी मेहनत करते रहे, आप लोग का भी होगा। इसमें कंसिस्टेंसी का जरूरत है। मैं लास्ट 2021 से लगातार पढ़ाई की। बीच में 1-2 दिन ही गैप लिया कभी कभी, ओकेजनली, लेकिन गैप नहीं लगा था, डेली पढ़ता था। आप लोग भी डेली पढ़े, आप लोग का भी होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग मतलब ये जो असफलताओं है इससे घबराएं नहीं। असफलताएं जो है, यही बाद में सफलताएं के रूप में आती हैं। ठीक है। और फिलहाल कुछ मैं क्वेश्चन लूंगा लोगों का जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं उन लोगों को थोड़ा लेने का प्रयास करूंगा। ये मेरा स्ट्रेटजी था, इसको आप लोग फॉलो करिए, आप लोग को जरूर सक्सेस मिलेगी। आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, माइक को अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए अगर आपको कोई डाउट हो तो। हेलो सर, 69 मेंस के लिए जो लिस्ट ऑफ टॉपिक इम्पोर्टेंस है वो शेयर कहीं से हो जाए, मिल जाए तो बेहतर होगा। जी, ये आप लोग 69th मेंस का जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, ये आप लोगों को परम आयुष के जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप फॉलो करते रहिएगा, मिल जाएगा। अगर आप पटना में हो तो वहां पे विजिट करिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ मतलब आपको पैसा लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे हेल्प मिलता है। ठीक है, मुझे भी मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है। और जो पुराना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसी को बनाएं। और वहां पे जो टॉपिक्स दिया हुआ है, जैसे कि हिस्ट्री में 1857 हो गया, फिर चंपारण हो गया, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें भी वही पूछा जा रहा है, बस लैंग्वेज को बदला जा रहा है। ठीक है। और कुछ ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। पिछले बार का भी सिटी का मैंने देखा है, उसमें भी ज्यादा अंतर नहीं है, बस पुराना वाला ही फॉलो हो रहा है। ठीक है। बस उसका लैंग्वेज थोड़ा लेंदी किया जा रहा है, जिससे बच्चा लोग को लगे कि नया है। बस एक ऐसे का जो पेपर नया इंक्लूड हुआ है, उसके लिए आप लोगों को जो लगभग 200 करीब में बिहार का जो लोकोक्तियां हैं वो याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को जो एक दृष्टि आईएएस का ऐसे का बुक होता है, आप उसको फॉलो करिए, उसको थोड़ा सा पढ़िए, फिर लिखने का प्रयास करिए। और कोई कोचिंग का मतलब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ऐसे के लिए, क्योंकि नया है। इसमें अभी कोई इसका आंसर शीट भी नहीं आया है। 68 में आएगा, उसके बाद मालूम चलेगा कि इसका क्या पैटर्न है। इसलिए आप लोग को कोचिंग का हेल्प लेना चाहिए ऐसे के लिए। और जो जीएस का है, पुराना ही पैटर्न है, उसमें चेंज नहीं आया है। बस एक हाइप बन गया है मार्केट में कि चेंज हो गया है बहुत। ऐसा नहीं है कि ज्यादा चेंज हुआ है। आगे किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए। मतलब अभी भी अगर मान लीजिए पुराने पैटर्न को अगर हम लोग रिवीजन करते हैं, जो कि मतलब 10 साल 15 साल को बेनिफिशियल रहेगा अभी के लिए भी, बस उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है पहले की जी। तुलना में, बाकी सब वही है। बिल्कुल। जी सर।
आगे किसी का होगा तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड हेलो। गुड इवनिंग विकास सर। हाँ सर, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप तैयारी मतलब कब से शुरू किए थे? मैं 2021 में 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, अगस्त में। उसके बाद से मैंने 1-2 मंथ इस पे रिसर्च किया, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। 2020 से आप तैयारी शुरू किए थे? हाँ। इतना अच्छा प्रोग्रेस कैसे 2 साल? हम लोग का भी कोई टिप्स बताइए। इसका मैं एक ही श्रेय देना चाहूंगा, मेरा कंसिस्टेंसी था डेली। मैं डेली पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मतलब मैं गैप नहीं लेता था पढ़ाई में। तो डेली पढ़ता था। और हम लोग सिलेबस को आप फॉलो करके पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ज्यादा है, हाइप बना हुआ है कि इतना दिन लगता है, लेकिन 1 साल अगर अच्छे से पढ़िएगा तो हो जाएगा। आगे किसी का हो क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो हाँ हाँ, बोलिए। सर, मेरा रोहित कुमार, क्वेश्चन रोहित जी बोलिए। सर बीपीएससी के इकोनॉमिक्स को कैसे हैंडल किया जाए मेंस के लिए? बीपीएससी के इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे हेल्थ हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, बिहार का बैकवर्डनेस हो गया, फिर आपको वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड रिलेटेड स्कीम, और ये चीजें जो भी हैं। और जो बिहार में बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, आप उसको फॉलो करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। और कुछ टॉपिक जो है मतलब 10-12 टॉपिक है, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, एग्रीकल्चर का कुछ टॉपिक हो गया, ठीक है। उसको मतलब वो डेली रिपीट करता है, इस बार भी रिपीट किया, 68 में भी, 7 में भी, 64 में भी रिपीट ही करता है। हेलो। विकास सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हेलो। अभी सही है। जी जी सर, आ रही है आवाज। तो क्या हम सर कुछ यही मैं बोल सेलेक्टिव रहा था। टॉपिक की वीडियो टॉपिक नोट्स बना लेनी है क्या? हाँ, कुछ ऐसे। सिलेक्टेड टॉपिक्स हो गया, जिससे आपको बता रहे थे। हेल्थ हो गया, जी। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, और इसके अलावा आपको वोमेन का और चाइल्ड का, और फिर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक इशू हो गया बिहार का बैकवर्डनेस हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसके अलावा आपको जो करंट गवर्नमेंट का 7 निश्चय 1, 2, और एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है, इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा मतलब ब्रॉड, आपको इसका ब्रॉड इशू रखते हुए आपको नोट्स बनाना है, और उसको बार बार रिवीजन करना है। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता है, कुछ नया नहीं पूछता है। बस इसी को थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं वो लोग, और हर साल पूछते हैं। बस आपको थैंक यू सर। करंट का उसमें डाटा ऐड करना है, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छा दिखे, आंसर का क्वालिटी इंक्रीज हो पाए, जिससे अच्छा मार्क्स मिले। थैंक यू सर। और किन्हीं का क्वेश्चन होगा? हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा हाँ, क्वेश्चन ये बोलिए। है कि आप 67th का एग्जाम दिए थे और अभी 69th का पीटी हुआ, तो क्वेश्चन जी। पूछने के उसमें डिफरेंस मेजर चेंजेस क्या हुआ है? आप क्या देखते हैं और जैसे किस तरह सिक्सटी से हमें नाइन्थ टैकल करना चाहिए? जैसे 67th का जो प्री हुआ था, उस टाइम में तो वन लाइनर का ज्यादा ये था, मतलब पोर्शन ज्यादा था। अभी थोड़ा कंसेप्चुअल मांग रहा है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। और जो पहले लुसेंट लोग पढ़ के प्री निकाल लेते थे, अब लुसेंट को आप लोग को ब्रेक करके जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन का जो मेथड है आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जो टॉपिक आज पढ़े उसी को फिर से आज पढ़ें, फिर एक दिन छोड़ के पढ़ें, फिर वीक में एक बार पढ़ें, फिर मंथ में एक बार पढ़ें, तो आपको मतलब याद रहेगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद फिर बाद में लोग भूल जाते हैं। ऐसा मतलब रिवीजन करिएगा तो ऐसा नहीं होगा, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ओके अगला ओके किसी का सर। क्वेश्चन? बहुत लोगों का एक और बेसिक कोई? डाउट होता है, अच्छी लिखावट मतलब बीपीएससी में कितना मैटर करती है? यू शुड हैव अ गुड हैंड राइटिंग, मतलब कितना मैटर करता है बीपीएससी के, मतलब जो कॉपी जो चेक करते हैं उनके नजर में कितना इसका महत्व होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की लिखावट ठीक नहीं होती है, मेरी खुद ठीक नहीं होती है। ये कितना मैटर करता है? अब माध्यम कितना मैटर जी, करता है, हिंदी मतलब माध्यम होना, इंग्लिश माध्यम होना? जैसे कि इस बार मैं देखा, अपना कॉपी देखा, इस बार कॉपी बीपीएससी देखने का मौका दिया, अपना भी देखा और जी दो चार दोस्त लोग का भी देखा। तो हैंड राइटिंग
से ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, हैंड राइटिंग जी से ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है। बस क्वालिटी होना चाहिए आंसर में और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे आप डायग्राम डाल रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल डाल रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं और डाटा का सोर्स डाल रहे हैं, इन सब चीजों से ज्यादा नंबर मिला है इस बार। मैंने देखा जिसका भी पेपर और अपना भी देखा है, ठीक है। तो और इंग्लिश और हिंदी से ज्यादा अंतर नहीं पड़ा इस बार, मुझे जहां तक लगा, देखा एक मैंने जिसका न्यूमेरिकल भी डाटा कॉपी। होता है जो कि मतलब बहुत लोगों को याद याद मैथमेटिकल डाटा होता है, क्या उस मैथमेटिकल डाटा को बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, फिर उसको यूज करने से बचना चाहिए कि उसमें गलत होने की संभावना होती है। अगर आपने गलत डाटा लिख दिया तो फिर आपके क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा, आंसर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैथमेटिकल डाटा की बात कर रहा हूँ, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का डाटा हो गया तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो कितना मैटर करता है। अगर आपको डाटा एग्जैक्ट याद है तो आप लिखिए बेझिझक, अगर नहीं याद है तो आप अप्रोक्स में करके भी लिख सकते हैं, जिससे आपको मतलब पता चल पाए कि बिहार का एक्चुअल में ग्रोथ क्या हो रहा है। जैसे कि अभी इंडिया का जो ग्रोथ है जीडीपी का, कोई बोलेगा एग्जैक्ट 6.8 होगा, कोई बोलेगा 6 to 7 हो रहा है। तो ये 6 to 7 भी चलेगा, बट 6.8 बोल रहे हैं या 7 बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो डाटा पे ज्यादा इशू नहीं लेना है, लेकिन हाँ, अगर कुछ याद है तो डाटा एग्जैक्ट तो उसको लिखिए, उससे मतलब एग्जामिनर पे अच्छा ये प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है, और अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। गुड इवनिंग विकास सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर आप इंटरव्यू का तैयारी कहाँ से किए थे, क्योंकि थोड़ा इंटरव्यू के ऊपर थोड़ा डर लगा रहता है कि मार्क्स कम आएगा, क्या पूछेगा, तो आप मैं इंटरव्यू मैं इंटरव्यू के लिए जो परम आईएएस का टीम है इनसे जुड़ा पटना में ऑफलाइन जाके, और लगभग 20-25 दिन करीब में पटना रहा। और वहाँ पे यहाँ पे जो 2-3 टेस्ट दिया मॉक वहाँ पे परम आईएएस में, वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिला। और लगभग मॉक देना चाहिए, ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, 3-4 बहुत होता है, 3-4 दीजिए। और एक ओपन सेशन होता है जहाँ पे बताया जाता है कि कैसे अपने बारे में तैयार करना है, कैसे आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको तैयार करना है, कैसे हॉबी तैयार करना है, ठीक है, और कैसे आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको तैयार करना है। इन जॉब में अगर आप हैं तो जॉब का भी कैसे तैयार करना है, वहाँ पे एक ओपन सेशन भी होता है, 1-2 ओपन सेशन रखा जाता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद 1-2 मॉक दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा इंटरव्यू कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। और सर आगे थोड़ा किन्हीं डायग्राम का पे बता क्वेश्चन। दीजिए, डायग्राम को कैसे तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे लोग डायग्राम के साथ बहुत सारा इशू होता है, वो नहीं कर पाते तैयार। मतलब डायग्राम को, मतलब डायग्राम बहुत मैटर करता है इससे राइटिंग में, तो वो कैसे मतलब करें। जैसे हर टॉपिक पे आपको डायग्राम बनाइए, हर टॉपिक पे, जैसे कि आपको इंडिया का मैप का, बिहार का मैप का मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड में बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि 20 सेकंड में आप बना पाए प्रॉपर। इसके अलावा आपको जो कोई भी टॉपिक हो, जैसे कि कोई टॉपिक का सब पार्ट में लिखना है तो आप डायग्राम कोशिश करिए कि डायग्राम के फॉर्म में ज्यादा लिखें। और जैसे आप आंसर राइटिंग करिएगा, कोशिश करिएगा डायग्राम के फॉर्म में लिखने का और बुलेट पॉइंट के फॉर्म में, तो आपको आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी लिखने की, और इशू नहीं आएगी। और कुछ कुछ डायग्राम आप बना लीजिए, जैसे इकोनॉमिक में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन हो गया, फिर आपको हेल्थ का जो भी आप हेल्थ को रख रहे हैं तो इसको इश्यू, जो भी इश्यूज हैं बिहार में उसको आप डायग्राम के फॉर्म में लिखें। जो चाइल्ड रिलेटेड इशू है उसको भी डायग्राम के फॉर्म में लिखें। इन सब चीजों को डायग्राम के फॉर्म में लिखने का प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। आगे किसी का क्वेश्चन? सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर ये जो जॉब में रहता है उनको कितना अटेम्प्ट मिलता है ये बीपीएससी के लिए? बीपीएससी में अटेम्प्ट कोई फिक्स्ड नहीं है, एज फिक्स्ड है, ठीक है। अगर 37 ईयर जनरल के लिए है, और इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर और 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। सर नौकरी बिहार में वालों जो के लिए शायद कुछ कंडीशन है, जो बिहार सरकार के जो नौकरी करता है शायद उनके लिए कुछ है, और वो ये बिहार आया सरकार हुआ था से। लेकिन वो हट गया है, ठीक है, आया अच्छा, हुआ था हट जो गया है। बीपीएससी से जॉब करेंगे उसको 5 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट ऐसे देने का बात हुई थी, लेकिन अब वो हट गया है नियम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा। इस लगा ही है, उसको हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आगे कोई जिनको दिक्कत? हेलो? चलो और भी और किसी को किन्हीं को पूछना कुछ चाहते पूछना है? हैं? हेलो सर। हाँ। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि अ, अभी मेंस मेंस का जो वो है क्वेश्चन पूछने का तरीका, पहले हिस्ट्री में क्या था कि पहले सेम क्वेश्चन हर साल पूछता था, अब जैसे मालूम नहीं जी। रहता कि कौन कैसे पूछेगा,
तो पीटी के साथ मेंस का जो है प्रिपरेशन किस प्रकार करें कि मेंस में आगे चलकर मदद मिले? देखिए, पीटी का डेली आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा मेंस का आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि मेंस के लिए हम 2 घंटा पढ़ेंगे डेली, कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे अभी भी पुराना वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि इस बार जो है नया क्वेश्चन पूछा, बस पुराना ही है क्वेश्चन, बस उसको पूछने का जो लैंग्वेज है वो चेंज हुआ है। ठीक है, पहले बस 1 से 2 लाइन में दे देता था क्वेश्चन को, अब उसी को 10 लाइन में दे देता है। बस उसमें आपको उसका जो क्वेश्चन का क्रक्स है वो पुराना ही रहता है, सेम ही रहता है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक मेंस का सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक वो क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस वही तैयार करना है, जो पुराना पैटर्न है उसी पे तैयार करिए। आप प्री का आप टाइम फिक्स कर दीजिए, जैसे प्री हम 6 घंटा आप पढ़ रहे हैं, 4 घंटा मेंस का पढ़ रहे हैं, इस टाइप का टाइम फिक्स कर दीजिए। और कोई भी एक टॉपिक मेंस का पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ के याद करके उसका क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, आगे किन्हीं का क्वेश्चन? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अभी तक जो बीपीएससी में पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारे टॉपिक तैयार कर ले रहे हैं तो स्टैटिक्स के लिए काफी है। डीआई के लिए आप पूछ रहे हैं? डीआई जैसे पॉलिटी में अभी तक जैसे प्रस्तावना से अच्छा पूछा गया अच्छा, है। स्टैटिक हाँ पोर्शन के लिए काफी है, काफी है, वो काफी है, चेंज ज्यादा तो नहीं हुआ है, काफी है। बस उसमें आपको जो एग्जाम्पल देना होगा वो नया वाला, जो नया करंट का आपको दिख रहा है 1-2 साल के अंदर का, वो दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा आंसर होगा लिखने पे। तो सर एक टॉपिक का मतलब 3 पेज में नोट्स बनाते हैं, मतलब सही है ना सर? देखिए आपका जैसे कि 1857 है, तो 1857 जो रिवोल्ट हुआ है उसका बहुत सारा एंगल है, वो टॉपिक एक ही है लेकिन उसका लगभग आप डायमेंशन देखिएगा तो नहीं तो 12 से 15 डायमेंशन है। तो आपको हर डायमेंशन में मतलब कुछ कुछ नोट्स बना लेना चाहिए, और उसके नोट्स के हिसाब से जो वहां पे जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जरूरी जैसे नहीं है कि 3 पेज में ही बने, कोई टॉपिक में 2 पेज बन सकता है, कोई में 4 बन सकता है। सर सर, मेरे कहने का मतलब कि 8057 है तो उसमें अभी तक पीवाईक्यू में जिस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे वो डायमेंशन कवर कर ले रहे हैं, और अगर टेस्ट दे रहे हैं चाहे यूपीएससी में उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो उस मतलब उसको उस डायमेंशन को भी कवर कर ले, तो ये सफिशियंट है ना सर कि अभी तक जो कमीशन ने पूछा है वो मैंने कंप्लीट कर रखा है, अब हाँ हाँ आगे हाँ, क्या पूछे? सफिशियंट है, ओ तो सर सफिशियंट है। इतना। और करंट के लिए सर विजन विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है वो कर रहे हैं। विजन आईएएस का भी ठीक है, अगर लेकिन मतलब जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से प्री का जो है वो विजन आईएएस का उतना मतलब अच्छा नहीं है। प्री को अगर देखा जाए तो उसके लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण हो गया या फिर मार्केट में जो मतलब नहीं, बीपीएससी के लिए स्पेशल लिखा जाता है उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा लेकिन प्री अगर हो। मेंस के लिए तो विजन आईएएस ठीक है। नहीं नहीं सर, प्री का बात नहीं कर रहे हैं, प्री मेरा हो जाता है, मेंस का हम कर रहे हैं, मेंस के लिए तो सही है ना सर विजन मंथली? हाँ मेंस के लिए ठीक है, विजन आईएएस का मेंस के लिए ठीक। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, सर सर्टिफिकेट वाला हम भी दिए थे एग्जाम, तो सर टेस्ट सीरीज जैसे मैंने इबूटेरिया वाला ज्वाइन कर रखा था, तो मेरे मतलब पता नहीं सर मार्क्स क्यों, मेरे मार्क्स मतलब अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा था बट मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, मेरे फ्रेंड का आ गया, 2-3 का आ गया, मतलब जो खुद से हमसे आंसर राइटिंग पूछते थे कि तुम्हारा ज्यादा कैसे आ रहा है ये सब, तो ये सर मतलब एक सरप्राइज टाइप का लगता है। जैसे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो हिस्ट्री का तो बहुत गंदा गया इस बार रिजल्ट, बट वही देखिए, अब तो हाँ ऑप्शनल मतलब हटा जैसे कि दिया। इस बार ऑप्शनल में नंबर कम आया है बहुत सारा ऑप्शनल में, लेकिन इस अब तो ऑप्शनल हट गया है, तो सिक्सटी हाँ हाँ। एथ हो गया, 69th हो गया, जिसमें भी आप हो अच्छा परफॉर्म करिएगा। ठीक है, इससे डिप्रेशन नहीं लेना है। खुद मेरा दोस्त है, ठीक है, वो 2 बार से दे रहा है, ठीक है, जान पहचान का, लेकिन उसका इस बार भी नहीं हुआ, उससे मैंने हेल्प लिया, मेरा हो गया। तो ये लक का भी है और अपना मेहनत का भी है। और आप जो गलतियां कर रहे हैं इस बार पेपर अगर दे मतलब क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट लिखे हुए हैं आपको मिले कमीशन की तरफ से, तो उसमें आप आइडेंटिफाई करिए। अगर इस बार तो बहुत लोगों का मतलब ऐसे वायरल भी है, ठीक है, मेरा खुद हम भी डाउनलोड किए हुए डाले हुए हैं टेलीग्राम पे, तो आप वहां से मिला सकते हैं कि मतलब क्या उल्लू लिखे हैं क्या हम लिख रहे हैं, उस हिसाब से अपने में आप इम्प्रूव करने का कोशिश करिए। अच्छा आपका अच्छा होगा, हो भी जाएगा सर सिलेक्शन, टेंशन सर लेने की अभी कोई जैसे बात नहीं है। सर जैसे मेंस टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन किए हुए हैं ना, अभी मतलब दूसरे ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ टेस्ट लिखते हैं जो हमसे बेटर लिखता है जिसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है, तो वहां से हम नोट्स बना लेते हैं कि उसका डायमेंशन अच्छा है चाहे उसका फ्लो चार्ट अच्छा है, तो अगली बार अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरा भी स्कोर उसके लेवल का ही होता है, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों को ये थोड़ी ना मतलब है कि आप कहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं चाहे कुछ भी, उसको उनको मतलब है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस डिमांड को पूरा कर रहे हैं कि नहीं।
हाँ, हो गया कॉपी सर। चेक करना वालों का ऐसा नहीं रहता है। आपको मतलब जहां से भी अच्छा मटेरियल मिले आप उसको कलेक्ट करके अपने आंसर में लिखने का प्रयास करिए। हाँ, लेकिन सर इस पर मैं जो आपका, हाँ हाँ बोलिए। हाँ विकास सर, मैं इस पर एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए आप जहाँ पे भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है ना। प्राइम इस पर एक बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, वो है तेजस बैच। उसमें क्या है एक चीज कि पर डे उसमें 2 क्वेश्चन दिया जाता है, और वो जो क्वेश्चन दिया जाता है ना वो काफी एनालिटिकल रहता है। और अभी आप देखिएगा कि जो प्रीति मैम है, जिनका वेलफेयर सब हाँ डिविजनल हाँ वेलफेयर ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है, वो खुद क्वेश्चन फ्रेम करती हैं। क्योंकि वो जान रही है कि क्वेश्चन का पैटर्न, उन्होंने 68 का मेंस भी दिया है, 69 मतलब 69 में भी उनका मतलब प्रीलिम्स भी दिया है, तो उनको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वो पूरा ये है, ठीक है। वो खुद क्वेश्चन फ्रेम करती है। मॉडल स्ट्रक्चर उनका इतना अच्छा रहता है जो वो बनाती है, काफी शॉर्ट क्रिस्प और पूरा पॉइंट उसमें मेंशन रहता है। क्योंकि अगर जैसे उसमें टोटल ये है कि 120 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा GS1 और GS2 को कंप्लीट कर देना है उसमें, तो वो आपको रिवीजन में भी हेल्प मिल जाएगा और बहुत अच्छा बनाया जाता है। और एवेल्युएशन भी वो खुद पर्सनली ही करती है उसमें, ठीक है। ओके सर। तो जो मैं बच्चे ये अगर करके मान मुझे। लीजिए मेंस इस बार नहीं भी दे रहे हैं ना, उनको मैं हाँ ये हाँ। जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये जो आपके लिए सीरीज है जरूर बेनिफिशियल होगा। ओके ओके ठीक है सर, तो हम बात कर लेंगे पढ़ाई इसमें एक बार। ओके ओके, ओवर टू यू विकास सर। आपको और सर किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन मेरा यह था कि सर ऐसे के लिए और इसके लिए कोई रेफरेंस कहीं से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको बच्चे पढ़ पढ़ के तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ ऐसा रेफरेंस जो एकदम टू द पॉइंट हो और मतलब वो जनरेटेड हो, ऐसा कुछ रेफरेंस बुक के लिए, ऐसे के लिए। इससे के लिए जो मैंने 68 के लिए फॉलो किया था वो दृष्टि आईएएस का एक बुक होता है, उसको पढ़ा था। इसके अलावा एक मतलब जो खुद है परम आईएएस कोचिंग है, और एक और भी मार्केट में जो एक दो तीन कोचिंग है, वो लोग मतलब कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक तैयार किए हुए थे, उनको मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा आपको जैसे कि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे एस्से का लेक्चर मिल जाएगा, मतलब यूपीएससी का पैटर्न का, तो आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एस्से में लिखना क्या है। फिर आप उस हिसाब से अपना लिखना चालू करिएगा। जब तक आप लिखना नहीं चालू करिएगा तब तक इससे मतलब हार्ड लगेगा नहीं। जहाँ एक दो टॉपिक आप लिखिएगा उसके बाद आपको इससे बहुत इजी लगने लगेगा। सर तो क्या ऐसे के लिए क्या नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स भी मतलब इसमें कोई रखते हैं क्या, इम्पोर्टेंट कुछ चीजें? हाँ, आप रखिए। जैसे कि इससे कोई भी एक टॉपिक मिलता है, जैसे कि जनरली वो ब्रॉड टॉपिक होता है, उस पे आप नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल बिहार लेवल का ही आप उसमें अगर डायमेंशन को टच करते हैं तो अच्छा आंसर ऐसे होगा। ठीक है, कोई भी मतलब जितना भी आप उसमें जो भी 25-30 एलिमेंट को आप डायमेंशन को टच करेंगे तो इससे अच्छा लिखाएगा। ऐसे में आप एक दो डायमेंशन को टच करिएगा तो नंबर बहुत कम मिलेगा, जितना ज्यादा डायमेंशन करिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ओके सर। और देखिए मतलब ये जो है एक आपको मेंस इससे के के बारे जो में एक चीज ऑप्शनल बोलना को चाहूंगा मैं आपको, प्रशांत जी। इससे के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि इससे का अभी प्राइम आईएएस एक बुक अभी लॉन्च कर रही है, ठीक है। और जिसमें कि आप है ना टोटल आप देखिएगा कि 40 एसेज रहेंगे, ठीक है। और इससे का एक टेलीग्राम पर भी 2-3 दिन में हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है ना, कि इससे कैसे लिखना है, कैसे इससे के लिए और कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो उसको कैसे किया जाए। तो टेलीग्राम ओपन टू ऑल रहेगा। और एक एक जो होता है ना, एक अभी रिसेंटली आपने एसए का देखा होगा बीपीएससी का, तो उसमें हाँ हाँ। बिहार स्पेशल काफी है, लोकोक्तियां बेस्ट एसए काफी है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर वो बुक लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें कि लगभग 40 एसे रहेंगे। तो उससे आपको पर्सनली बहुत हेल्प मिलेगा। और एक टेलीग्राम पर 1-2 क्लास हम लोग ले लेंगे, तो वो दोनों कर लीजिएगा तब फिर काफी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का जैसे है ना, ग्राउंड लेवल का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको भी ये इंक्लूड कर रहे हैं इसमें तो। जी 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 हाँ, जी जी। लोकल लेवल का के लिए आपको तो हाँ मतलब यहीं का फॉलो करना पड़ेगा। लोकल लेवल के लिए जो फिलहाल सर बता ही रहे थे परम आईएएस का, जो टॉपिक ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब जो लोकोक्तियां हैं, आप अपने खुद से सर्च करिएगा तो मिलेगा नहीं कहीं। ये लोग, इनका टीम है एक, ये सर्च करके आपको देते हैं, तो आप उसको तैयार करिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ सर, वही ना बोले कि इतने सारे कंटेंट है, मतलब बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो कोई ऐसा कोई रेफरेंस हो जो एकदम ऑथेंटिक हो, जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट हो, इस तरीके से। आगे ओके किसी सर, का थैंक यू। क्वेश्चन?
कंटेंट सर के लिए आप मतलब ब्लाइंडली प्राइम आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। हमारा कंटेंट फ्री भी है। अभी आपने देखा होगा कि हमने 3 बुक साइंस, पॉलिटी और इसका हिस्ट्री का डाला है। हिंदी में कल साइंस एंड टेक रिलीज हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, और उसके बाद करेंट अफेयर का भी हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से कोई बुकलेट नहीं निकालता है। हम लोग 69th के लिए मेंस पर्सपेक्टिव से भी करेंट का बुकलेट निकालेंगे, तो वो अपने आप में एक फाइनल रहेगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। तो कंटेंट के लिए नहीं है, इट्स ओपन टू ऑल, इट्स फ्री फॉर ऑल। आप इसे जरूर हेल्प लीजिएगा। ग्रुप पे वो शेयर कर भी थैंक यू दिया सर। गया है। ये जो आंसर आगे राइटिंग जो स्टार्ट करते हैं तो उसमें मतलब किसी को कोट करना ज्यादा उचित रहेगा या फिर टू द पॉइंट शुरू कर सकते, जैसे सपोज दैट जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो पटना, उसमें फाहियान ने देव महल से कंपेयर की थी, मतलब इस सब टाइप का कोई प्रोवर्ब वगैरह है तो उसको कोट करते हुए आंसर को आगे बढ़े, या फिर डायरेक्ट टू द पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब दोनों में क्या मतलब डिफरेंशिएट होता है? देखिए, ये जो आप कोड करते हुए लिखिएगा तो आपको बाकी लोग से आपका कॉपी मतलब अलग दिखेगा और रियलिस्टिक दिखेगा, तो आपको मार्क्स मिलने की ज्यादा मतलब ज्यादा नंबर मिलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और बाकी लोगों का एक जैसा दिखेगा तो उन लोगों को एवरेज नंबर मिलेगा। अच्छा, कोड करिए, मतलब अच्छा है कोट कोड करना करना। चाहिए बिल्कुल। हाँ, अच्छा, कोड एक प्रश्न कोड और करना भी है, चाहिए। मतलब अभी तक बहुत सारे 69 मेंस के लिए बहुत लोग डलाई में हमें ऐसा लगा कटअप क्या रहेगा नहीं रहेगा, आपके हिसाब से मतलब क्या लगता है इस बार का कटअप का प्रेडिक्शन क्या रहेगा? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत लोग कटऑफ का इसके भी मेंस की तैयारी नहीं कर प्रिडिक्शन रहे हैं, करना जिनका मुश्किल है। 75 है, 80 है, 80 प्लस वाले भी लोग नहीं प्रिपरेशन कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है उनका नहीं होने वाला है, ठीक है, तो मतलब फिर भी अगर अप्रॉक्स में अगर बात किया जाए इस पे तो जनरली क्वेश्चन है, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट तैयार से मैं पूछने तो के कहूंगा लिए। कि अभी 67 का जो अभी जो 69 का जो भी है उसका मेंस का ही प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जो 17वीं देगा 70th वाला बीपीएससी देगा उसमें अभी बहुत टाइम है प्री के लिए। तो आप मेंस का ही तैयारी करिए। अब उसमें तो काम आएगा ही ना, 70 वाला होगा उसमें। तो इसलिए आप मेंस का ही करिए, जिसका कम है या ज्यादा है मेंस का ही करिए। अभी समय है प्री के लिए, बाद में जब फॉर्म आ जाएगा नोटिफिकेशन तब आप तैयारी करिएगा। फिलहाल आप मेंस का ही करिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेंस रूपी जाल फंसने से ही प्री रूपी मछलियां फंसने वाली है, ठीक है, तो डायरेक्ट प्री टू मेंस नहीं, मेंस से प्री जाना पड़ेगा। जी, और आप लोगों का कोई बेसिक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब तैयारी से सर रिलेटेड और नमस्कार कोई सर, किसी क्वेश्चन को अगर कोई एसे के है? लिए डाउट है? क्वेश्चन बताइए। क्या बोल रहे हैं? नमस्कार सर, एसे के लिए, एसे के बारे में सर कुछ। देखिए, ऐसे जो बिहार का ऐसे वो 3 पार्ट में है। आपको उसके एक बिहार के लिए जो है, जो लोकल लोकोक्तिया वाला है, उसके लिए तो आपको बिहार का भी मतलब जैसे अभी परम आईएएस का जो टीम है ये नया बुक लॉन्च करने वाली है, उस पे आप उसको फॉलो करिए। इसके अलावा जो मार्केट में अवेलेबल है, जो रिसर्च पहले का जो ट्रेडिशनल है, जैसे कि लोग दृष्टि आईएएस का करते थे, उसको करिए। और खुद से लिखने का प्रयास करिए, करंट का जो इशू है वो उसमें इंक्लूड करिए। और अलग अलग डायमेंशन पे आपका थॉट जो प्रोसेस है वो डेवलप करिए। जो कोई भी टॉपिक हो गया उसको आप अलग अलग डायमेंशन से सोचने का प्रयास करिए। इससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा, इससे आपका इससे अच्छा लिखाएगा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आपका मीडियम क्या था? और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि अभी मेरे पास मतलब 1 साल टाइम है, और अभी हम सोच रहे हैं कि हिंदी तो लैंग्वेज ठीक है, उसमें कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश भी, बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हमको इंग्लिश पे मेहनत करना मेरा चाहिए। मीडियम इंग्लिश था। मेरा मीडियम इंग्लिश था, लेकिन आप और सर जिस अगर मीडियम में भी फायदा है हो, कंफर्टेबल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस कंफर्टेबल बार तो जो सर। देखे हैं, हम्म, इस बार जो हम देखे हैं कॉपी, मतलब जो भी 2-4 लोग दोस्त लोग का जिनका भी कॉपी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि बायस्ड हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में सेम रेंज का, अगर आंसर का क्वालिटी सेम है तो सेम मार्क्स मिला है। अगर जिसका अच्छा है उसको अच्छा मिला है। ठीक है, हिंदी में भी मेरे से ज्यादा अच्छा लोगों का मार्क्स मिला, अच्छा मार्क्स मिला है हिंदी मीडियम वालों को भी जो हिंदी में लिखे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश इस बार कोई मायने नहीं रखा है, और इसे मायने नहीं रखता है उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है, कोई बायसनेस नहीं इंग्लिश। होता। बस राइटिंग स्पीड का एक थोड़ा सा मैटर आपको आता है, जैसे कि आप हाँ, इंग्लिश में जो ज्यादा तेजी से लिख पाते हैं और हिंदी में थोड़ा स्लो लिख पाते हैं, तो आप उसको सही कर लेते हैं तो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें लिख सकते हैं। वही पूछ रहे हैं सर कि अगर हम इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़े अभी, तो दे सकते हैं, फायदा होगा इन फ्यूचर। देखिए, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी में ही लिखिए, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, और बीपीएससी के लिए हिंदी में रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, और इंग्लिश में थोड़ा सा कम है, तो लेकिन आप उसके हिंदी में बाद ही भी लेकिन सर, हाँ राइटिंग स्पीड को बेटर कर लीजिएगा, तो फिर दिक्कत नहीं उसके आएगी हिंदी में भी। उसके बाद भी ज्यादा सिलेक्शन सर इंग्लिश वालों का ही होता है।
इसलिए थोड़ा तो इंग्लिश वालों का सिलेक्शन ज्यादा होने का रीजन है कि प्री में इंग्लिश वाले ज्यादा पास होते हैं हिंदी वाले के कंपेरिजन में, इसलिए इंग्लिश वालों का ज्यादा सिलेक्शन होता है। इंग्लिश वाले में फायदा भी होता है सर, क्योंकि खुद मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर में हमको कम आता है, उसके बाद भी उसमें ज्यादा नंबर आता है, और हिस्ट्री जो मीडियम मेरा हिंदी है उसमें कम नंबर आता है, ज्यादा मालूम होने के बाद भी। देखिए ऑप्शनल का, आप ऑप्शनल में हर बार होता है क्योंकि उसमें कॉपी चेक करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कोई ऑप्शनल बूम हो जाता है, कोई नीचे ही रह जाता है। तो ऑप्शनल अब तो हट गया, तो इससे अब निश्चिंत रहिए। इस बार तो मैंने हिंदी मीडियम से GS2 में 171 नंबर तक देखा है, जो कि इंग्लिश वालों को 150 तक नहीं आता है। ठीक और है, जैसे तो आप एस्से की बात करेंगे तो एस्से में तो ज्यादा मुझे लगता है हिंदी में लिखना ही ज्यादा उचित है, क्योंकि बिहार का मतलब लोकल चीजों से पूछ रहा है, आप उसको इंग्लिश में लिखने में आपको दिक्कत भी होगी। हाँ, इससे अगर इस हिंदी बार में का लिखिएगा तो वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा और ज्यादा उसमें ज्यादा आप पॉइंट रियलिस्टिक को होगा, खुद पढ़िएगा। हाँ, बिहार का क्योंकि मतलब उसमें बिहार का दिखेगा जो कि आप लोकल चीजें बिहार से सब है हैं। उसको फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ओके सर, और कोई थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, एक इंटरव्यू वाला क्वेश्चन सर है 67 का। हाँ, सर उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, हम पहले बताए थे कि मेरा जो हिंदी साहित्य है वो पूछा गया है कि आप क्यों लिए हैं ज्योग्राफी से हिंदी साहित्य। हम बताए थे कि हमको उसके अपेक्षा इसका सिलेबस छोटा लगा और हमको रुचि रहा और सर का गाइडेंस मिल गया। तो सर एक और क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन किए उसमें कि आप BPS BS और BES रखे हैं प्रेफरेंस में, तो छोटा सिलेबस से काम चल जाएगा। इसका सर आंसर क्या होना चाहिए? देखिए आपको बोलना चाहिए था कि जो लिमिटेड टाइम है और मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जैसे कि बड़ा भी रखना छोटा भी रखना, लिमिटेड टाइम है जिसमें मैं ज्यादा इफिशिएंट हूँ और ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं उसको चुन कर फाइनली जो जो सिलेक्शन जो फाइनली मैटर करता है वो सिलेक्शन मैटर करता है। तो जिससे भी ज्यादा मतलब कम समय में और ज्यादा बेहतर तरीके से सिलेक्शन हो पाए, मैं उसको इसलिए रखा हूँ। और जो जॉब की बात है BAS की, ठीक है, तो उसका जॉब नेचर इतना डाइवर्स है, ठीक है, उसके लिए आपको मतलब ये जो ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल से आपको जो चेंज किया इससे डाइवर्सिटी मिल रहा है। ठीक है, आपको इस चीज को लिंक करते हुए आपको जवाब देना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इंटरव्यू यहाँ पे ओवर किया जाएगा सेशन को। हेलो। बिल्कुल, हाँ, कोई हाँ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बंद करते फिर हम। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ आवाज आ बोलिए रही, बोलिए। अमित। बोले सर कि एस्से का प्रिपरेशन क्या करना पड़ेगा? इससे का प्रिपरेशन के लिए आपको जो रिसेंट में आप 1-2 दिन में परम IAS का एक मैगजीन रिलीज होने वाली है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और परम IAS का 1-2 टेस्ट सीरीज चल रहा है जो डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज है, तेजस वगैरह, उसको भी फॉलो करिए। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर का जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो यूनिक पॉइंट लगे, जो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ कोट्स याद कर लीजिए। जिसके लिए कोट्स के लिए फिलहाल किताब तो अभी दृष्टि IAS का ही फेमस है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है पहले से, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसको करते हुए आप एस्से का तैयारी करिए, और जब तक एस्से लिखना चालू नहीं करिएगा तब तक एस्से का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मेरा सर 68 का मैथ्स में सर एस्से का पेपर अच्छा नहीं गया था। इससे 68 का मेंस का एस्से का पेपर बहुत लोग का अच्छा नहीं गया था, क्योंकि वो नया मतलब रिसेंट में ये हुआ था, एग्जाम हुआ था, मतलब पहला बार एग्जाम हुआ था, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया पाएगा कि कैसा पूछेगा। फर्स्ट टाइम था तो उसका अब उसका मार्किंग का भी कॉपी भी नहीं आया कि उसमें कुछ बताया जा सके। ठीक है, जब तक कॉपी नहीं आएगा तब तक उसमें बताना मुश्किल है। थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, तब अब किसी का मुझे हाँ, लगता इसको है वाइंड अप क्वेश्चन नहीं करते है। हैं, लगभग हो गया। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए सभी थैंक लोग यू आप, सर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना गाइड थैंक यू करने के सर। थैंक लिए, यू और सर। सभी लोग जुड़े। थैंक यू। थैंक यू। कोई